Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास में। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था जिसमें आमतौर पे लगभग लोगों में देख रहा था कि समस्या आ रही थी डाइस के प्रश्न में। तो आज हम प्रश्न को बताएंगे बेटा कि डाइस के जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे बड़े ही आसान तरीके से ऑप्शन के तरीके से कर सकते हैं और भी क्या क्या तरीके होते हैं, और वो भी डाइस के प्रश्न जो पिछले एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं। और डाइस में भी जो सबसे ज्यादा परेशान आपको करता है वो करता है बेटा जो आ जाता है ओपन डाइस। डाइस को जब हम ओपन कर लेते हैं तो देखो डाइस में सब मिला के अगर हम बात करें तो 2 से 3 तरीके होते हैं। ओपन डाइस में थोड़ा सा हमें समझना होता है, तो आज हम सबको अच्छे से विस्तार से समझेंगे ताकि जब आपके एग्जाम जो भी हो आगे आने वाले उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिलहाल तो फोकस हमारा एसएससी सीजीएल को लेकर ही है, तो उसके लिए उसमें पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं जिस प्रकार से पूछे गए हैं सबकी चर्चा हम आज आपके सामने करने वाले हैं विस्तार से। तो देखो पहले हम समझेंगे डाइस होता क्या है। पहले हम समझेंगे बेटा डाइस होता क्या है। डाइस, सबसे पहले डाइस को जानने से पहले हम यह जान लें कि डाइस कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम इसके टाइप्स को जाने बेटा, इसके हम अगर टाइप्स को जाने तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है बेटा नॉन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो इसे हम कहते हैं मानक और इसे हम कहते हैं साधारण या सामान्य पासा। साधारण पासा। अब जैसे देखो कई बार ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि साधारण पासा क्या है और सामान्य पासा क्या है, इसका हम अंतर कैसे करेंगे। हम समझेंगे कैसे कौन सा साधारण पासा होता है कौन सा सामान्य पासा होता है। जैसे आप सभी ने लूडो खेला होगा सॉरी, लूडो आप सभी ने खेला होगा। आप लूडो को मार्केट से खरीद के लाइए, 10 रुपए का खरीदिए, 50 रुपए का खरीदिए, 100 रुपए का खरीदिए या 1 लाख रुपए का खरीदिए बेटा। अगर आप लूडो के डाइस को उठाओगे ना तो अगर आप देखोगे तो 1 के विपरीत में 6 होगा, 2 के विपरीत में 5 होगा, 3 के विपरीत में 4 होगा, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक मानक होता है। देखो जिसका एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो उससे हट के काम नहीं करता है। अगर उससे हट के काम करता है तो चर्चा का विषय बन जाता है, इसलिए वो उससे हट के काम नहीं करता। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मोदी जी ने काफी दाढ़ी बड़ी कर ली थी, तो ये भी एक चर्चा का विषय बन गया था कि मोदी जी ने दाढ़ी बड़ी कर ली है काफी। अभी हम और आप इतनी बड़ी दाढ़ी कर लेना कि जमीन से बेटा घसीटते हुए चले ना, फिर भी कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो अपने स्टैंडर्ड जो उसका मानक है, जिसने अपना मानक बना ले कि हाँ मेरा यह मानक है, मैं इससे हटके अलग काम नहीं करूंगा, तो उसे स्टैंडर्ड कर। जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस की खासियत होती है बेटा 1 से लेकर 6 तक केवल नंबर ही यूज किए जाते हैं। 1 से लेकर 6 तक नंबर ही यूज किए जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। और विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होगा। विपरीत फलकों का योग बेटा सदैव 7 होगा। और जबकि नॉन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसका तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, इसका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ सरफेस तो बेटा 6 ही होंगे, फ्लावर के नाम, कंट्री के नाम, फ्रूट के नेम, सिंबल, नेम, नंबर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो नहीं कहते गांव में लड़ाई होती है कुछ लोगों में, तो कहते हैं यार मैं उससे मुंह लगूंगा, यार मैं उससे बात करूंगा, उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो कब क्या कह दे क्या कर दे कोई भरोसा नहीं होता। तो ऐसे लोग होते हैं नॉन स्टैंडर्ड, साधारण व्यक्ति जिसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई भी उनका मानक नहीं होता। बातें क्लियर हुई? सॉरी। अब हम समझते हैं डाइस के बारे में। देखो ये हमने आपके सामने बेटा एक डाइस बनाया, तो हमने अगर आपके सामने एक डाइस बनाया तो अगर हम सरफेस की बात करें, अगर हम सरफेस की बात करें तो देखो A, B और C 3 सरफेस तो हमें दिख रहे हैं। 3 सरफेस, और जो A के अपोजिट में होगा एक सरफेस, B के अपोजिट में नीचे वाला होगा और C के अपोजिट में होगा, तो 3 हमें दिख रहे हैं बेटा और 3 जो है वो हिडन है। टोटल अगर हम सरफेस की बात करें, टोटल अगर हम सरफेस की बात करें जिसे हिंदी में कहते हैं सतह, तो होते हैं 6। फिर उसके बाद क्या होता है कॉर्नर, उसके बाद क्या होता है कॉर्नर जिसे हम कहते हैं कोना। अगर हम कोना की बात करें तो कोने देखो बेटा कितने होते हैं, 1, 2,
3 4 5 6 ये 7 और एक इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला तो कितने हो गए 8। फिर उसके बाद होता है बेटा एज, मतलब किनारे, एजेस का मतलब होता है किनारे। अब ये कितने होंगे, देखो जैसे आप जिस घर में रह रहे हो तो उसका देखो एक ये सिरा, एक ये सिरा नीचे वाला 2 हो गए, एक ये वाला सिरा, ये वाला सिरा 3 हो गया, एक सामने वाला सिरा 4 हो गया। अच्छा 4 अगर नीचे मिले बेटा तो 4 ऐसे ही ऊपर भी हमें मिलते हैं और 4 जो है वो खड़ी वाली लाइनें हमें मिल जाती हैं। तो टोटल हमारे पास किनारे कितने हो जाते हैं बेटा 12। इसका बहुत उपयोग क्यूब में होगा, डाइस में कम उपयोग होता है इसका, लेकिन क्यूब में बेटा बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बिना फार्मूले के आपको समझाऊंगा कि केवल यह समझ लो और ये समझ लो, आपका क्यूब क्लियर हो जाएगा बिना फार्मूले के। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो तो बिना समय गवाए इतनी बातें बता दी। अब जो और भी 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं डाइस के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, उसकी चर्चा बेटा हम सामने करते हैं प्रश्नों में। चलो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न और ये रहा टाइमर। टाइमर खत्म होने के तुरंत बाद मैं आंसर दूंगा। मैं हट जाता हूं सामने से। समय समाप्त हुआ। देखो हमें कह रहा है पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 वाले फलक के विपरीत क्या दिखाई देगा। तो देखो यहां पर है 5, यहां पर है नहीं। अच्छा इन दोनों में देखो एक सरफेस कॉमन मिल रहा है ना, हमें 6 कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है बेटा उसको लिखो, फिर यहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 3 और 4, 3 और 4, 6 यहां भी है। जो कॉमन होता है बेटा उसको उसके नीचे लिखते हैं। तो यहां पे 6 लिखो, यहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 5 और 1, 5 और 1, तो 1 के विपरीत में 4 होगा, 5 के विपरीत में 3 होगा। तो 5 के विपरीत में क्या होगा 3 होगा बेटा, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो। ये रहा टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। अब इसमें क्या पूछ रहा है 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखो यहां पे हमें बेटा 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 को लिखो यहां पर। अब क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 6 4, 3 6 4, यहां पर भी 3 है। तो जो कॉमन होता है उसको उसके नीचे लिखते हैं। यहां पर लिखो और क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 और 1, 5 और 1। तो देखो 1 के विपरीत में 4 हो गया, तो मतलब 1 और 4 तो एक दूसरे के विपरीत है, ये होगा नहीं। अब देखो 5 के विपरीत में 6 होगा, अब 3 के विपरीत में तो 3 होगा नहीं। वो बेटा केवल डायलॉग कहने में अच्छा लगता है कि मेरी खुद की लड़ाई मुझसे है या मैं खुद से ही मोहब्बत करता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं अगर खुद हूं ना तो मेरे सामने मैं खुद नहीं खड़ा हो सकता, शक्तिमान थोड़ी हूं यार। तो 3 के विपरीत में 3 होगा नहीं, तो बचा कौन 2 बचा ना, तो यही इसके विपरीत में होगा और यही आंसर होगा। और एक चीज डैश में समझ लो, अब ये बहुत ही जरूरी है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर ये तरीका जानते हो तो। देखो बार बार आपको मैं डाइस की क्लास में अपने बताता हूं कि कोई या तो बेटा हमसे प्यार करेगा या तो नफरत। प्यार और नफरत दोनों एक साथ नहीं हो सकती। कहने का बस इतना मतलब है, कोई या तो हमारे साथ होगा या तो हमारे खिलाफ होगा। जो साथ होगा वो खिलाफ नहीं होगा और जो खिलाफ होगा वो साथ नहीं होगा। हमें 3 के विपरीत में बताना है। 3 के साथ देखो 1 दिख रहा है, अगर साथ में दिख रहा है बेटा ना तो कभी विपरीत में नहीं हो सकता। 1 को खत्म कर दो, शहीद कर दो। अब देखो 3 के साथ क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 को भी शहीद कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि तो साथ दिख रहा है, विपरीत कैसे हो सकता है। फिर देखो अब 3 के विपरीत में 3 तो बेटा हो नहीं सकता, तो बचा हमारा 2, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे।
चलो इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी। समय समाप्त हुआ। अच्छा देखो हमें क्या पूछ रहा है कि एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के विपरीत में हमें बताना है। तो देखो यहां पे यही हमें है तो कॉमन ले लें, यही कॉमन दिख रहा है तो इसको लिखो क्लॉकवाइज घूमो बेटा, एट द रेट और हैच, एट द रेट और हैच, फिर एस्ट्रिक को लिखो बेटा, जो कॉमन होता है उसको उसके नीचे क्लॉकवाइज घूमो, परसेंटेज और प्लस, परसेंटेज और प्लस। अब देखो प्लस के विपरीत में हैच होगा, परसेंटेज और एट द रेट एक दूसरे के विपरीत है, ये तो हो नहीं सकते। अब देखो इसके विपरीत में डॉलर भी हो सकता है, और चूंकि बेटा यह नॉन स्टैंडर्ड है तो कुछ और भी हो सकता है, ये हम थोड़ी कह सकते हैं कि वो डॉलर ही होगा, हो सकता है कोई नंबर हो। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, CND, इसका आंसर होगा CND। उम्मीद करता हूं सबको ये चीजें आसानी से और अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से सभी लोग, इसका आंसर दें। चलो समय समाप्त हो गया, तो चलो इसे देखते हैं। पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं A से F तक। अच्छा जानते हो इसमें आमतौर पर 90% लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे CND। कारण क्या है, क्योंकि जब भी ऑप्शन में हमें बेटा CND दिखता है ना तो पता नहीं क्यों हमारा दिल उसी तरफ चला जाता है। ये फैक्ट है, सबके साथ होता है, लगता है कि ये दिया है ना तो ये बेवजह तो नहीं होगा, कुछ तो वजह होगी, नहीं तो ये चीजें ना होती, ऐसा नहीं है। देखो इसमें एक की पॉइंट है, A से F तक दी गई है, यानी कि जो भी लिखा होगा वो ABCDEF 6 पे बेटा यही लिखे होंगे, A से लेके F तक में यही आएंगे, यही लिखे ही होंगे। अब देखो हमें B के विपरीत क्या होगा, तो देखो B कॉमन है बेटा तो B को लिखो। अब क्लॉकवाइज घूम जाओ, C और D, C और D, यहां पे देखो B कॉमन है तो जो कॉमन होता है बेटा उसको उसके नीचे लिखते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाओ, F और A, F और A। तो देखो D के विपरीत में A हुआ, C के विपरीत में F हुआ। अब अगर यह लाइन न दी होती, अगर यह लाइन न दी होती कि A से F तक दिखाई गए हैं तो बेटा इसका आंसर तब तय नहीं कर सकते या CND हो जाता, लेकिन चूंकि दिया गया है तो देखो C हो गया, F हो गया, D हो गया, A हो गया, B हो गया, यही तो बचा बेटा, यही तो इसके अपोजिट में होगा, तो B के अपोजिट में होगा E, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट सब लोग इसका आंसर दें। चलिए समय समाप्त हुआ। पासे की दो स्थितियां दिखाएंगे, भूरा के विपरीत में क्या होगा, ब्राउन के विपरीत में देखना है। तो एक चीज देखो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, लाल दिख रहा है, तो लाल अगर कॉमन दिख रहा है तो लाल को लिखो, फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, नीला और हरा, नीला और हरा, फिर देखो क्या लिखा है, लाल, तो जो कॉमन होता है उसको उसके नीचे लिखो, लाल, लाल, फिर ग्रे और सफेद, ग्रे और सफेद। अब देखो हरा के विपरीत में बेटा सफेद हो गया, नीला के विपरीत में ग्रे हो गया, लाल ही तो बचा, तो लाल के विपरीत में क्या होगा, जो बचा होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, भूरा।
तो लाल के विपरीत में होगा भूरा, तो भूरे के विपरीत में क्या हो जाएगा बेटा, लाल। भूरे के विपरीत में हो जाएगा लाल। आई होप कि सबको चीजें आसानी से और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, सभी लोग फटाफट आंसर दें। समय समाप्त हुआ। समय अब पूछ रहा 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। एक बात समझना, यहाँ पे दूसरा नियम हमारा लागू होता है। अभी तक हमने देखा कि जो साथ होगा वो खिलाफ नहीं होगा और जो खिलाफ है वो साथ नहीं होगा। मतलब अगर साथ सरफेस पे दिख रहे हैं तो कभी भी विपरीत में नहीं हो सकते। और दूसरा हमने अगर एक सरफेस कॉमन मिल रहा था तो उसको वो तरीका जाना। अब यहाँ पे बेटा तीसरा तरीका हम जानेंगे कि देखो अगर दो सरफेस हमें कॉमन मिल जाए तो क्या होता है। तो देखो अगर दो सरफेस कॉमन मिल जाए, अगर दो सरफेस कॉमन मिल जाते हैं तो जो बचता है ना वही जो दूसरे वाले डाइस में बच रहा है उसके विपरीत में हो जाता है। जैसे कि देखो 5 और 3 यहां दिख रहा है, 5 और 3 यहां पे दिख रहा है, तो 5 और 3 कॉमन हो गए, मतलब दो सरफेस हमें कॉमन मिल गया। यहां पे क्या बचा 4, यहां पे क्या बचा 1। यानी कि अगर हम देखें बेटा तो 4 के विपरीत में हमारा 1 हो गया। 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत में हो गए, तो इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा 1। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो। समय समाप्त हुआ। 6 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है। तो देखो यहां पे अगर हम देखें तो 2 6 4 है, यहाँ पे 1 3 5 है, कोई भी सरफेस हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। कोई भी सरफेस बेटा अगर कॉमन हमें ना दिखे तो देखो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि यह स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। लेकिन एक बात समझो, जब आपको ऐसा प्रश्न दे दे और कोई भी सरफेस कॉमन ना मिले और ऑप्शन बेटा सी एंड डी ना हो तो एक बात समझ लो, अगर हम ऐड करें तो देखो 6 2 8 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, मतलब 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। देखो 3 1 4 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है। यानी कि साथ दिखने वाले किसी भी फ्लोर किसी भी सरफेस का योग बेटा 7 नहीं हो रहा है, यानी कि विपरीत वाले का होगा, यानी कि विपरीत वाले का होगा। और हम जानते हैं कि विपरीत फलकों का योग अगर 7 होता है तो वह स्टैंडर्डाइज है। तो यहां भी हम इसको स्टैंडर्डाइज ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है और हमसे 6 के विपरीत में पूछा है और साथ में दिख रहे किसी भी सरफेस का योग जोड़ बेटा 7 नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि यह स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में हमेशा 6 के विपरीत में 1 होता है, 2 के विपरीत में 5 होता है, 3 के विपरीत में 4 होता है। तो 6 के विपरीत में बेटा पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 1। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। क्लियर हुआ? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो चलो इसका आंसर दो जल्दी से, सब लोग इसका आंसर दो।
चलो समय समाप्त हुआ। देखो यह है ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट में होते हैं बेटा वो अल्टरनेट ही होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बी है ना, तो बी के अपोजिट में ई होगा, डी है ना तो डी के अपोजिट में एफ होगा, और ए के अपोजिट में सी होगा। तो देखो बी के अपोजिट में क्या होगा बेटा ई, और डी के अपोजिट में क्या होगा एफ, और ए के अपोजिट में क्या होगा सी। और डाइस की एक खासियत होती है कि दो अपोजिट सरफेस बेटा ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। एक दिखेगा तो एक छिपेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहां पे देखो बी के अपोजिट में ई है, डी के अपोजिट में एफ है। तो अब देखो बी ई ए सी, अब देखो ए और सी अपोजिट है बेटा, जब अपोजिट है तो साथ कैसे दिख सकते हैं, यानी कि ये वाला तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये होता है कि जब इस डाइस को फोल्ड करोगे तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, इस डाइस को अगर हम फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो देखो जो डाइस बनना चाहिए उसमें ए के विपरीत में सी होना चाहिए, और जब विपरीत में है तो साथ तो दोनों नहीं दिख सकते, कोई एक ही दिखेगा। यहाँ पे ए और सी दोनों दिख रहे हैं, इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ पे देखो डी और एफ, अब डी दिख रहा है तो एफ नहीं दिख रहा है, चलो बी दिख रहा है तो ई को नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन ई दिख रहा है क्योंकि बी के अपोजिट में ई है, बी दिख रहा है तो ई को नहीं दिखना चाहिए था। चलो यहाँ पे देखो डी और एफ अपोजिट है, यहाँ डी और एफ दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है केवल हमारा यही बचा और यही हमारा आंसर होगा। देख लो इसमें से बी दिख रहा है तो ई नहीं दिख रहा है, एफ दिख रहा है तो डी नहीं दिख रहा है, ए दिख रहा है तो सी नहीं दिख रहा है, तीनों में से एक एक दिख रहा है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा, ओनली 4। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। समय समाप्त। ये सबसे पेचीदा होता है, डाइस का प्रश्न जो है ये सबसे पेचीदा होता है। देखो इसे हम कैसे करेंगे, इसके अपोजिट में ये आएगा। जैसे कि मान लो ये है, ये बिल्कुल कलर्ड वाला है, ये बिल्कुल जो बेटा वो कलर्ड वाला है, तो इसके विपरीत में हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा जिसमें केवल एक ऐसे बिंदु बना है। चलो अब देखो इसके विपरीत में क्या आएगा, ये आएगा, एक जो कलर्ड वाला है एकदम, एक जो एकदम बेटा कलर्ड वाला है, उसके विपरीत में आएगा एकदम सादा वाला। अब बचा हमारा क्या, ये वाला और ये वाला, मतलब कि एकदम खाली खाली। अब एक चीज समझो, इसमें से अगर हम बात करें तो देखो ये अगर आएगा तो ये नहीं आएगा, ये अगर आएगा तो ये नहीं आएगा, तो अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई आ सकता है। तो देखो ये आया है तो इसमें से ये नहीं आया है। चलो अब इनमें से देखो, हो सकता है कि ये आया हो सकता है कि ये आया हो इसमें से, यानी कि ये तो हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। अब देखो यहां पे देखो, इन दोनों में से या तो देखो, इन दोनों में से या तो देखो ये आएगा, या तो अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा। अब देखो ये आया है तो मान लो कि चलो मान भी लेते हैं बेटा कि ये नहीं आया होगा, तो ये आया होगा, तो एक ही आना चाहिए था ना। यहां तो दो सरफेस हमें रंगा हुआ मिल रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि यह दोनों आ गया। अब अगर कोई एक रहता तो मान लेते कि चलो ये वाला आ गया हो, लेकिन अगर दो है तो दोनों ही आए होंगे, जबकि दोनों नहीं, ये आया है तो इसको ही आना चाहिए था, इसको नहीं आना चाहिए था। अब ये देखो एक सरफेस कॉमन में आया, चलो मान लो ये वाला आ गया, इसमें का ये आ गया, इसमें का ये आ गया, ये वाला हो सकता है। अब इसमें देखो ये वाला तो आया है, ये वाला भी आया है, तो बिंदु वाला नहीं आया है, तो हो सकता है, और एक उसमें का खाली मिल गया, यानी कि ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बेटा 1, 3 एंड 4, 1, 3
एंड 4 आना चाहिए हमारा, ऑप्शन में ही नहीं है। 1 2 एंड 3 नहीं होगा, 1 3 एंड 4 होना चाहिए। 1 3 एंड 4 इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन पीछे वाले का ही लग गया है, हाँ ये ऑप्शन पीछे वाले का, इसका आंसर होगा बेटा 1 3 एंड 4। उम्मीद करता हूं सबको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं सबको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर, जल्दी से आंसर दो बेटा। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। बस आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो बेटा जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे बाहर एसएससी में डाइस की क्लास में कुछ नहीं आने वाला, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.